हेलो डियर स्टूडेंट। तो यकीन मानिए अगर आप पेशेंस बना करके चीज़ों को सीखते चले गए ना धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट, तो 100 में 100 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो कल हमने आपको बताया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो भी टर्मिनेटिंग है, आज मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी टर्मिनेटिंग है उनका आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखो और विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो आपको डिवाइड करके नहीं, बस डायरेक्ट आपको लिखना है उसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो कैसे लिखते हैं बहुत ही ध्यान से समझना, बिल्कुल ही सिंपल है। तो जो भी टर्मिनेटिंग थे कल क्वेश्चन फर्स्ट में, उन्हीं का आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है क्वेश्चन सेकंड में। बात समझ में आ रही है? तो टर्मिनेटिंग कौन कौन से थे, उसमें से जो टर्मिनेटिंग थे उसमें से कुछ पार्ट में बताता हूँ, बाकी बचे हुए आप खुद कर लेना, बहुत ही सिंपल है। तो पहले समझना है, समझते हैं बहुत ही ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, 13/3125। तो जब इसके हमने प्राइम फैक्टर किए थे 3125 के, तो 5 से कैंसिल किया था, 5 6 जा 30, फिर 5 2 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 से कैंसिल किया था 5 बन गया, फिर 1 बचा था 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से कैंसिल किया 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल करोगे एक बार तो 5 5 जा, और 5 से एक बार और डिवाइड करेंगे अगेन तो 5 बन जा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर है वो टर्मिनेटिंग है, इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 5। और जैसे ही 5 की पावर 5 हमने लिखा, अब बहुत ध्यान से समझना कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं। तो 5 और 2 की पावर को हमें सेम बनाना पड़ता है। 5 की पावर कुछ है, कुछ 2 की पावर है, तो दोनों की पावर को सेम बनाना पड़ता है। तो जिसकी पावर ज़्यादा है तो दोनों की उतनी ही पावर बना लेते हैं, लेकिन इसमें तो केवल 5 की पावर है, 2 की पावर तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो 5 की जितनी पावर है उतनी ही 2 की पावर से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दो। तो यहाँ पे 13/5 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। स्टेप समझ लेना आप बहुत ध्यान से। तो अब 13 और 2 टू दी पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, और 5 की पावर 5 और इंटू 2 की पावर 5। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू होता है a इंटू बी की पावर m। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे देखो, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, पावर सेम है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39 और 2 कैरी वाला तो 41, और अपॉन 5 2 जा 10, 10 की पावर 5, सॉरी 10 की पावर यहाँ पे कितना 5, तो 10 की पावर 5। तो 10 की जितनी भी पावर होती है 1 पे उतने ही टाइम 0 होता है। तो 10 की पावर 5 है तो 1 पे 5 टाइम 0 होगा, तो 1 पे 5 टाइम 0 होगा। बात समझ में आ गई? और 5 टाइम 0 का मतलब आप जानते हो, 5 टाइम 0 मतलब 5 डिजिट डेसिमल लेफ्ट साइड आएगा। तो 5 डिजिट डेसिमल लेफ्ट साइड तो अभी यहाँ है, तो यहाँ से 1 2 3, अब क्या करेंगे 3, तो एक 0 लगाएंगे 4, फिर एक 0 लगाएंगे तो 5, तो 2 0 आ जाएंगे, यहाँ डेसिमल आ जाएगा और 4 1 6। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सेम 17/8 के डेसिमल एक्सपेंशन को देखिए। तो 8 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो 8 के प्राइम फैक्टर करोगे ना तो 2 4 जा, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो 2 की पावर कितनी आई, तो 17/2 की पावर आई 3। तो मैंने कहा था पावर को सेम बनाओ, 2 की पावर और 5 की पावर को सेम बनाओ। तो यहाँ 2 की पावर तो है, 5 की पावर नहीं है। तो 5 की पावर 3 से और 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। बात समझ गए? अब क्या करना है, तो 17 ऐसे ही लिखेंगे, 5 की पावर 3, तो ये आप जानते हो 125, 5 5 जा 25, 5 जा 125 अपॉन, यहाँ पे a की पावर m इंटू बी की पावर m के फॉर्म का है, तो a इंटू बी यानी 2 इंटू 5 की पावर m यानी 3। तो अब मल्टीप्लाई करोगे 17 से न्यूमरेटर में, तो 17 5 जा 85, 8 बचेगा, 7 2 2 जा 34 और 8 42, 42 का 2 4 आएगा, 17 1 जा 17 और 4 21, और अपॉन 2 5 जा 10 और 10 की पावर 3। तो जितनी भी पावर 10 पे
उतनी ही 1 पे 0, तो 1 पे कितनी 0, 3 टाइम्स। अब क्या करना है, तो 3 डिजिट डेसिमल इधर आएगा, तो अभी यहाँ पे है 3 डिजिट इधर लाओगे तो 1 2 एंड 3, तो 2.125, तो ये आंसर आ जाएगा। तो एक 6th क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझना। 6th क्वेश्चन क्या है, 23/2 into 5 to the power 2। तो इसमें पहले से ही दिया गया है प्राइम फैक्टर के रूप में, तो करना क्या है, 23 और पावर सेम बनानी है, तो 2 की पावर 3, तो जिसकी पावर ज़्यादा है, तो 2 की पावर ज़्यादा है तो 5 की पावर को भी उतना ही बनाओ, तो 5 की पावर उतनी, अभी 5 की पावर 2 है, एक पावर कम है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 5 क्या हो जाएगा 115, और ये हो जाएगा 2 to the power 3 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये 5 की पावर भी कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आ गई। तो 115/2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3, तो 2 इंटू 5, ए की पावर m इंटू बी की पावर m के फॉर्म का हो गया, तो a इंटू बी, तो 2 इंटू 5 की पावर 3 करोगे 10 की पावर 3 आ जाएगा। और 10 की पावर 3 का मतलब आप जानते हो कि 1 पे कितनी टाइम 0, 3 टाइम 0, तो इसका 3 डिजिट बाद डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे है, अभी जब कहीं नहीं होता है तो लास्ट में होता है सबसे, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ आ जाएगा 0.115, तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो 8th क्वेश्चन में आपको और बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। 6/15, तो 15 देखो, आप अगर अभी इसको डायरेक्ट सॉल्व करने लगोगे तो आप कहोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बट इसको आपको अभी नहीं करना है। मैंने कहा था जब तक आप कैंसिल करो, जब तक कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको कैंसिल करोगे, 3 2 जा और 3 5 जाए, ये 2/5 हो गया। अब 2/5 हो गया, तो अब इसको सॉल्व करो आप, तो अब पावर सेम बनानी है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की। तो यहाँ पे 5 की पावर है, 2 की पावर तो है ही नहीं, तो 5 की पावर 1 है, तो 2 की पावर को भी 1 जनरेट करो, तो 2 की पावर को भी 1 जनरेट करोगे, तो 2 से न्यूमरेटर में और 2 से ही डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 2 जा 4, नीचे हो जाएगा 5 2 जा 10, और 10 मतलब 1 0 है, तो 1 टाइम्स 0 यानी 1 डिजिट डेसिमल लेफ्ट में आएगा। तो अभी यहाँ पे है, तो 1 डिजिट इधर आने का मतलब इधर आएगा, तो 0.4, तो 0.4 भी आप इसको लिख सकते हो। तो दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद है आपको ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना।